बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है। बोला है कि पहले में बोला स्लोप निकालो, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट निकालो। तो ये क्या किया है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाला है। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम डिफरेंट फॉर्म में, तुम फॉर्म याद रखना है तुम्हें। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्म भूल जाओ, फॉर्म याद रखो, बट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके ही हम स्लोप निकाले, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मैंने फॉर्म बताया ना, इस फॉर्म को याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्म नहीं याद रखना है। ये जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखवाए ना, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल याद रखना है। इसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं है। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इसे याद ही रखना है। मेरी बात आ रही समझ में? इसे याद रखना है। और ये जो कन्वर्जन बताया, ये कन्वर्जन याद रखना है कि कन्वर्ट कैसे करते। ये सब रटने वटने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सब नहीं रटने लगना, ये सब कोई रटने की जरूरत नहीं है। अभी देखो मैं क्वेश्चन, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ये बताया कि कैसे कन्वर्ट हम करते हैं, कैसे जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में। ये मत रटने लगना है, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। ये कोई रटने वटने नहीं है, ये बस कन्वर्जन कैसे करते वो याद रखो। अब जैसे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है, सबसे पहले देखते चलो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या बोल रहा है। देखो एग्जाम्पल नंबर 13, लाइन क्या दे रखा है? लाइन दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। बोला है कि स्लोप निकालो। तो स्लोप के लिए मैंने इसे क्या किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस वाले y को एक साथ रखो और x और कांस्टेंट को एक साथ रखो, तो 4y किसके इक्वल हो जाएगा? 3x प्लस 10 के इक्वल हो जाएगा। फिर y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड कर दो, तो y क्या हो जाएगा? 3/4 x प्लस 10/4, तो क्या हो जाएगा? 5/2। तो ये हो गया स्लोप। और ये क्या मिला हमें? ये हो गया y इंटरसेप्ट मिल गया। बट वो तो स्लोप बोल रहा था, पहले में तो स्लोप बोल रहा है, तो स्लोप निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। इस लाइन, ये लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो फिर दो ऑप्शन है, या तो तुम करो क्या, जैसे ऐसे दे रखा है ना 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो लिखो फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0, y को 0 डाल दो। तो y को यहाँ पे 0 डालोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? -10/3। तो ये हो गया x इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 0 डाल दो। यहाँ पे x 0 डाल दोगे तो y क्या मिलेगा? मैं 10/4 क्या मिलेगा? 5/2। अच्छा, यहाँ तो y इंटरसेप्ट ऑलरेडी निकाल रखा है, ये तो खुद ही y इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये है ना y इंटरसेप्ट, ये तो खुद ही यहाँ पे 5/2 दिख गया। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 डाल दिया हमने, तो x इंटरसेप्ट मिल गया। तुम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 3x माइनस, तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 है ना। इसको तुम किस में कन्वर्ट कर दो? इसको तुम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में कन्वर्ट कर दो। वहाँ से डायरेक्ट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लो। कैसे कन्वर्ट करोगे? 3x माइनस 4y कॉन्स्टेंट टर्म को ले जाओ, -10 हो गया। फिर -10 से राइट हैंड साइड को हमें 1 बनाना है, ठीक है। तो -10 से दोनों साइड तुम क्या करो, डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4y अपॉन -10 इज इक्वल्स टू -10 अपॉन -10। तो क्या हो जाएगा? 3x अपॉन -10 माइनस 4y अपॉन -10 इज इक्वल्स टू 1। तो क्या हो गया? x अपॉन 10/3 प्लस y अपॉन 10/4, तो 5/2 इज इक्वल्स टू 1। तो देख लो ये क्या आ गया हमारा? y इंटरसेप्ट आ गया। और ये क्या आ गया हमारा? x इंटरसेप्ट आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 कर दो, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 कर दो, ठीक है ना। बस समझना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रटना नहीं है कोई भी फॉर्मूला। हाँ, फॉर्म याद रखना है, बिना फॉर्म याद किए तो क्वेश्चन ही नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में? यही सब बोला है, निकाला है। अब देखो एग्जाम्पल 14 में क्या बोला है, रिड्यूस दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ओमेगा। तो ये पता नहीं क्या क्या कर दिया है इसमें। चलो हम लोग ऐसे नहीं याद रखें, हम लोग तो सिंपल सिंपल याद रखेंगे। क्या बोल रहा है ये? एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 देख लो।
क्या दे रखा है, √3x+y-8 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में एक तो कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए, p का वैल्यू चाहिए एंड ओमेगा चाहिए, ओमेगा का वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ये हमारे पास लाइन है √3x+y-8 इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ। अगर कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में जाने के बाद पॉजिटिव बन गया तो अच्छी बात है, नहीं पॉजिटिव बना तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाओ। तो अगर मैं कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले गया तो पॉजिटिव बन गया, कोई बात नहीं है, बन गया पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट अंडर कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या है √3 उसका होल स्क्वायर प्लस कॉफिशेंट ऑफ वाई क्या है 1 तो 1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 8/√3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, √3x ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4 तो 2 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 8/2 क्या हो गया 4। तो ये जो हमारा मिला ना x और उसके साथ क्या हो गया √3/2 प्लस y के साथ 1/2, ये हमारा 4 तो हो गया। ये हमारा क्या मिल गया, cos ओमेगा का वैल्यू, और ये हमारा क्या मिल गया, sin ओमेगा का वैल्यू, और ये क्या मिल गया हमारा, ये p मिल गया कांस्टेंट टर्म, ये सॉरी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। बट यहाँ क्वेश्चन में तो cos ओमेगा sin ओमेगा नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया यार, ये तो बोला ओमेगा निकालो, एंगल निकालो। अब तुम देख लो cos ओमेगा में क्या मिला, cos ओमेगा मिला हमें √3/2 जो कि पॉजिटिव है, sin ओमेगा मिला हमें क्या 1/2, अगेन ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, cos ओमेगा पॉजिटिव sin ओमेगा पॉजिटिव, इसका मतलब कि जो ओमेगा होगा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब अगर ओमेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ऐसा एंगल सोचो जिस एंगल पे कॉस का वैल्यू √3/2 हो जाए और साइन का वैल्यू 1/2 हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल क्या होगा 30 डिग्री मीन्स π/6। तो ओमेगा की भी वैल्यू आ गई, ओमेगा हो गया π/6 एंड p का वैल्यू क्या हो गया, p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो गया 4। तो ये दोनों आंसर हो गया हमारा, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल हो गया हमारा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। ये तो वही क्वेश्चन है यार, इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 15 में देखो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। चलो मैं इसको भी कर देता हूँ ना सॉल्व, ये दिख रहा है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। एक ये लाइन दे रखा है, एक ये लाइन दे रखा है, एक ये लाइन दे रखा है, इन दोनों लाइंस के बीच में हमें एंगल चाहिए। तो एंगल चाहिए इसका मतलब क्या, मैंने बोला सिर्फ बोला एंगल, तो इसका मतलब एक्यूट एंगल चाहिए। एग्जाम्पल 15 आ जाओ, एग्जाम्पल 15 आ जाओ। पहला लाइन क्या दे रखा है, y - √3x -5 इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा लाइन क्या दे रखा है, √3y - x + 6 इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, इस लाइन का स्लोप निकाल ले, इस लाइन का स्लोप निकाल ले। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, वो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों लाइन को कन्वर्ट कर दो तो स्लोप आ जाएगा। इस लाइन y को रहने दो, ये क्या लिख सकते हैं √3x + 5। तो इसके स्लोप को m1 मान लिया, तो m1 क्या होता है, x का कॉफिशेंट क्या हो जाएगा √3, यही होता है ना, y = mx + c। इसमें जो x का कॉफिशेंट होता है यही तो होता है स्लोप। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है, √3y - x + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे √3y क्या होगा, ये होगा ना x - 6। तो यहाँ से y को का वैल्यू क्या होगा 1/√3 x प्लस -6/√3, यही हो गया ना। तो ये हमारा m2 का काम कर गया, दूसरा स्लोप निकल गया। और एंगल बोला है तो मतलब एक्यूट एंगल बोला है, तो हमने मान लिया कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। हमने मान लिया, लिख दिया, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एक्यूट एंगल क्या होता है tan थीटा, फॉर्मूला क्या होता है mod of m2 - m1/√3
1+m1 m2, ठीक है। तो यहाँ से लिखा हमने tan थीटा। m2 क्या है, कोई किसी को m2 मान लो, किसी को m1 मान लो, चल जाएगा। m1 क्या √3 और ये क्या है 1/√3। m2 हमारा 1/√3 है, तो क्या होगा √3 माइनस 1/√3 अपॉन 1 + √3 इंटू 1/√3। तो यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, एलसीएम लोगे तो 3 - 1/√3 अपॉन 1 + 1 क्या हो गया 2/√3 अपॉन 2, तो 1/2। तो ये का मॉड, तो मॉड तो पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से tan थीटा में क्या मिल गया, tan थीटा मिल गया हमें 1/√3। तो थीटा क्या मिल गया tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा 30 डिग्री, तो π/6 एंगल आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्यूट एंगल आ गया। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन क्या हो गया, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस क्या हो गया इज इक्वल्स टू π/6। तो ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन क्या हो जाएगा, π - π/6 क्या होगा 5π/6, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16 में। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 देख लो। इसमें क्या बोला है, शोड एट द लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, पैरेलल इफ ये होगा और परपेंडिकुलर इफ ये होगा, ठीक है। तो इसको चलो मैं एकदम दिखाता हूँ। एग्जाम्पल 16 में आते हैं। हमारे पास दो लाइन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो लाइन दे रखा है। बोला है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और परपेंडिकुलर हुआ तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, पहला लाइन क्या दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। इसे कन्वर्ट करो किस फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में, तब जाके हमें स्लोप मिलेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, y को एक साथ रहने दिया, बाकी को x वाले और कांस्टेंट को एक साथ भेज दिया। फिर y का कोफिशिएंट क्या b1, उसे डिवाइड कर दिया, तो y क्या हो गया -a1 अपॉन b1 x प्लस ऑफ -c1 अपॉन b1। ये हो गया m और ये क्या हो गया y इंटरसेप्ट, ठीक है। दूसरा लाइन क्या दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b2y क्या हो जाएगा -a2x माइनस c2। तो y इज इक्वल्स टू -a2 अपॉन b2 x प्लस ऑफ -c2 अपॉन b2, ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा m1, इसको m1 बोल दो, इसको m2 बोल दो, ये क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। दोनों लाइन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में, और उसके बाद दोनों लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया। अब बताओ ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल हुआ तो स्लोप इक्वल होगा, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इक्वेशन 2 बोल दिया। इफ द लाइन्स represented by equation 1 and equation 2 are parallel, if क्या होगा स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप लिखने से अच्छा ऐसे लिख लो, इफ m1 इज इक्वल्स टू m2, m1 क्या हमारे पास -a1 अपॉन b1, -a1 अपॉन b1, और m2 क्या -a2 अपॉन b2, ठीक है। दोनों साइड से माइनस को हटा दो तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2। यही दे रखा है क्या, यही दे रखा होगा, यही देख लो, a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2, ठीक है।
अब इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि ये तो हो गया सेकेंड में, इफ़ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। पहला क्या हमारा -a1/b1, दूसरा क्या -a2 दूसरा स्लोप, ये हो गया -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल गया, a1 a2/b1 b2 इज इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a1 a2 इज इक्वल्स टू -b1 b2। b1 -b1 b2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरा कंडीशन ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 17 में। एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो इस गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास भी कर रहा है। तो मैंने ऑलरेडी क्या बोल रखा है कि जब भी किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा उस लाइन के लिए दो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। तो एक इन्फॉर्मेशन लाइन का क्या गिवन है कि वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, दूसरा क्या है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो हो गया, निकल जाएगा। इसको देखो, एग्जाम्पल गिवन लाइन क्या है, x-2y + 3 = 0। जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है वो इस गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकालते क्या है, तो इसके लिए क्या रखा हमने, 2y = +x + 3। तो y = क्या हो जाएगा, 1/2x + 3/2। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। जो गिवन लाइन है, जिस लाइन के परपेंडिकुलर हम, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर था, तो यहाँ से हमने m का वैल्यू लिख लिया 1/2। अब क्या होगा, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा हमें, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -2। बताया था ना कि अगर हमारे पास कोई ये लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, इस लाइन का स्लोप अल्फा है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/α। तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 होगा, बिकॉज लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो गया, -2। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप मिल गया, और रिक्वायर्ड लाइन किससे पास कर रहा है, 1, -2 से भी पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, लाइन के बारे में, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके बारे में दो इन्फॉर्मेशन मिल गया ना, एक पॉइंट मिल गया, एक स्लोप मिल गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल लो। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट रखते हैं और इज इक्वल्स टू यहाँ पे स्लोप डालते हैं, फिर क्या डालते हैं, x माइनस, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट डालते हैं, यही होता है ना। तो y माइनस किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1, -2 पॉइंट से, y माइनस y कोऑर्डिनेट -2, स्लोप हमने निकाल लिया -2, x माइनस x कोऑर्डिनेट किया 1। तो हो गया y + 2 इज इक्वल्स टू -2x + 2। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, 2x + y इज इक्वल्स टू 0। यही हो गया रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब देख लो ये लाइन, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, y = -2x किया +0, तो ये तो हमारा क्या हो गया, 0 तो हो गया y इंटरसेप्ट, और ये स्लोप क्या हो गया, -2 हो गया, m हो गया स्लोप। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है ये कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। y इंटरसेप्ट 0 है ना, इसका मतलब लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। ऐसा कुछ होगा लाइन, और स्लोप इसका निगेटिव है तो लाइन ऐसा होगा। सॉरी, इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, इसको ऐसा होगा ना, ये लाइन जो होगा हमारा ऐसा होगा, स्लोप निगेटिव है तो लाइन जो होगा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, ऐसे करके ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। ये जो लाइन है ये हमारा ये x एक्सिस हो गया, तो देख लो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा यहाँ पे।
ये थीटा बना रहा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज स्लोप दे रखा -2 और इसका y इंटरसेप्ट 0 होगा बिकॉज ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, ये भी हो गई बात। अब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।